नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपके सिर्फ हम कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, मोतीलाल ओसवाल से जिगर धर्मश्री है। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेजें। चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि आज एक अहम बैठक है और कल फेड का फैसला आ जाएगा। किस तरह इस ऐसे समय में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है? केडिया जी, क्या सलाह दे रहे हैं आपको? फेड से फैसले किस तरह से रणनीति बनाए ट्रेडर्स? वेरी गुड इवनिंग। देखिए विजय, मुझे लगता है कि देखिए मार्केट तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तो काफी बुलिश है, बट जिस ढंग से सीपीआई के नंबर आने हैं और फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक आना है और साथ में ईयर एंड का एक हॉलीडे मूड है, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है जब तक 1805 के ऊपर इंटरनेशनल में गोल्ड नहीं निकलता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक अच्छा खासा करेक्शन देख पाए। तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से हम थोड़ा बहुत सपोर्ट देख रहे हैं मार्केट में, बट इन ऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू तो अभी पॉजिटिव है, बट हॉलीडे मूड को देखते हुए एक प्राइजेस में गिरावट आ सकती है। इंटरडे के लिहाज से तो मार्केट 54,000 से लेकर 54,500 के बीच में ही ट्रेड करेगा, बट कल जब फेड के रेट हाइक आएगा उसके बाद मुझे लगता है कि नीचे में 1756 तक का भी लेवल गोल्ड दिखा सकता है। तो आज बिल्कुल इंटरडे के हिसाब से तो मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप ही रखिए, बट एक बार 54,000 का लेवल तोड़ता है तो एक बड़ा गिरावट देखने मिल सकता है हॉलीडे मूड को देखते हुए। खाली बाकी 2023 में सोना वापस एक अच्छा बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा, बट ईयर एंड के चलते मुझे लगता है एक पुल बैक है। तो आज के लिए 54,150 पे लेके चलिए, 54,400 का टारगेट रहेगा, बट कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी मत कीजिए फेड की मीट और सीपीआई के डेटा को देखते हुए। ओके, तो कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करे। जो लेवल्स केडिया जी की तरफ से बताया गया उन लेवल्स का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी ट्रेड लें और किसी को भी कैरी नहीं करें, क्योंकि अहम इवेंट्स है, पूरे हफ्ते में अहम इवेंट्स है। आज यूएस सीपीआई के नवंबर के आंकड़े आएंगे, कल फेड का फैसला ब्याज दरों को लेकर कल देर रात आने वाला है, फिर उसके बाद फेड की ईसीबी की बैठक है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर को काफी वॉलेटाइल रखेंगे। दोनों तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म भले ही बुलिश हैं, पोजिशनली भी बुलिश हैं केडिया जी, लेकिन अभी आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट अगर आपकी नहीं है तो ऐसे ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं आप। जिगर, आपका व्यू क्या है? आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर के जो भी ट्रेडर अभी देख रहे हैं, उनके लिए क्या राय है? गुड इवनिंग। सी डेफिनेटली नो डाउट, आने वाले कुछ दिनों में काफी सारे इवेंट्स हैं। आज शाम को भी सीपीआई का डेटा है, तो वहां पर भी मार्केट की काफी नजर रहेगी। तो डेटा तो एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम होके आएगा, बट हमने लास्ट जो पीपीआई के डेटास देखे थे तो वहाँ एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बढ़ के आया था, बट नो डाउट प्रीवियस से पॉजिटिव था। तो ये कहीं ना कहीं एक मार्केट को नजर रहेगी कि डेटा किस तरह का आएगा, तो उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए सारे ट्रेडर्स को आज के सेशन के लिए। और जिस तरह से आगे जाके फेड का जो मीटिंग आएगा उसके लिए भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक्स है, बट आज का जो सीपीआई डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे का पूरा फॉरवर्ड 2023 में कि यूएस फेड का टोन क्या रहेगा, कितना एग्रेसिव स्टांस रहेगा, ये सब आज का डेटा डिसाइड कर सकता है। तो काफी सारे वॉलेटाइल मूव हम आने वाले 1 से 2 दिनों में देख सकते हैं। ईसीपीपी है तो कॉशियस अप्रोच रखना होगा। बट यस, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट इंट्राडे बायस साइडवेज रहेगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा हायर रेंज रहेगा गोल्ड के लिए। तो डे ट्रेडर्स के लिए निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 54,150 के करीब मिलता है तो अच्छा लेवल है इंट्राडे बाइंग के लिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगी 54,400 के लिए, और 54,000 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अगेन मेरा भी रिकमेंडेशन वही रहे। तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। इनको लग रहा है कि गोल्ड एक साइडवेज मूव ही रहेगा, लेकिन जो बायसनेस है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो जब भी आपको डिप पे मौका मिले तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया गया है जिगर की तरफ से 54,000 के स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। खरीदना है तो 54,150 पे, और कैरी नहीं करे पोजीशन। कौन से इवेंट किस तरह से ड्राइव करेंगे वो भाव को, तो हो सकता है कि आपको कोई अलग ही लेवल दिखे जो आपके टारगेट रेंज में नहीं है। तो इस रेंज का फायदा उठाए और छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के लिए अभी फिलहाल ट्रेड करना चाहिए। एक दर्शक है, गोविंद है वाईजैक से, लंबी अवधि के लिए चांदी किन स्तरों पे खरीदना चाहिए? केडिया जी, चांदी में आज अच्छी तेजी दिख रही है, 500 रुपए तक की मजबूती है। क्या लग रहा है किसी को अगर लॉन्ग टर्म बाइंग करना है तो कौन सा लेवल बढ़िया होगा ताकि रिटर्न के लिहाज से एक
रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या सलाह देंगे, किन स्तरों पर बाई करें? देखिए डेफिनेटली जैसे हमने दिवाली पे भी कहा था कि चांदी के लॉन्ग टर्म व्यू काफी इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव है, बिकॉज माइन से जो आउटपुट है वो 2% बढ़ रहा है, लेकिन जो अगर हम डिमांड की बात करें यहाँ पे हम डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं, जिसकी वजह से चांदी आउट परफॉर्मिंग कमोडिटी लग रही 2023 के अंदर। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो अभी फेड की बात और ईयर एंड के हॉलीडे मूड है, इसकी वजह से मुझे लगता है एक पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि 64,000 के करीब हमने गैप अप देखा था मार्केट में। उस गैप को फुलफिल करने के लिए प्राइसेस एक बार नीचे 64 से 65 के बीच में आ सकती है, वहां पे आप बाय करके चलिए। हायर साइड पे मुझे लगता है कि अगर आप एक साल का व्यू लेके चलते हैं, तो पहले मैंने दिवाली तक 85 बताया था, बट अभी हमें लगता है कि प्राइजेस में जिस ढंग से स्ट्रॉन्ग मूव बना है कि प्राइजेस 90,000 से 1 लाख रुपए तक का लेवल आपको साल भर के एंड तक दिखा सकता है 2023 क्रॉस करते करते। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए चांदी काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी अब जो ड्रॉप दिखा रहा है वो चांदी को सपोर्ट कर रहा है। तो चांदी बिल्कुल 1 लाख के टारगेट के लिए लेके चलिए, बट 2023 के अंत तक आपको ये टारगेट दिखाई देंगे। अगले दर्शक है राजेंद्र जैन है उज्जैन से। 2 लॉट जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का क्रूड इन्होंने लॉन्ग कर रखा है 6,850 रुपए के भाव पर। जिगर क्या सलाह देंगे इनको, इनका भाव कब दिखेगा? रिकवरी तो दिख रही है लेकिन अभी भी भाव काफी नीचे है इनके खरीद के भाव से, क्या करना चाहिए इनको? क्रूड की बात करें तो नो डाउट कुछ क्रूड में निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आई है। नो डाउट हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई कंसर्न्स कुछ अपडेट आया था, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। चाइना में रीओपनिंग की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिला है, बट अगेन चाइना में कोविड के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं, तो वो एक दूसरी तरफ से कंसर्न भी है। तो नो डाउट जो बायस है वो थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव जरूर रहेगा, बट अपसाइड काफी लिमिटेड लग रही है, बिकॉज दूसरी तरफ रिसेशन के कंसर्न्स है, डिमांड स्लोडाउन के कंसर्न्स है, तो लिमिटेड अपसाइड रहेगी। मेरे सामने करंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे लगता है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइसेस है तकरीबन 100 से 200 रुपए तक का मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, तो एक अभी के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, मुझे लगता है कि करंट प्राइस से कम 120 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके रखना चाहिए और पोजीशन में बने रह सकते हैं, बट अगर वो स्टॉप ट्रिगर हो जाता है तो स्ट्रिक्टली एग्जिट कर लेना। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? जिगर क्या करे कॉपर में क्रिश? कॉपर में भी हमने देखा कि 700 के नीचे गया था प्राइसेस, बट वहां से दोबारा एक अच्छी रिकवरी आई है और अभी 705 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा एक 701 702 के करीब, तो वहां खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 697 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे टारगेट्स मुझे 708 के लिए लग रहे हैं और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 712 से 715 के भी लेवल्स मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है विक्रम है दिल्ली से। कॉटन सीड ऑयल केक एक महीने में कितना ऊपर जाएगा? केडिया जी, कितना ऊपर कॉटन सीड ऑयल केक जा सकता है? विक्रम के लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर रिसेंटली हमने एक बाउंस जरूर आते हुए देखा, बट अपसाइड मुझे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं लग रही, बिकॉज दिसंबर में भी हमने देखा अराइवल्स बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से 2800 का लेवल था। बट जनवरी ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अराइवल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सीआई ने भी कहा है कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अपसाइड मुझे लगता है 2800 के ऊपर अब जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर लंबा अवधि का व्यू है महीने 1.5 महीने का, तो बिल्कुल हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक बेच के चलना चाहिए। मैक्सिमम अपसाइड जो है वो मुझे लगता है कि 2720 2750 के ऊपर नहीं जाएगा, और नीचे में 2450 से 2480 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा पुल बैक मिले, बट उस पुल बैक पे बिकवाली करके चलिए, ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। यानी ट्रेंड नेगेटिव है, पुल बैक पर बिकवाली करने की सलाह केडिया जी कॉटन केक में दे रहे हैं। विक्रम का ही अगला सवाल कैस्टर पर है। 2 सवाल है कैस्टर से जुड़ा हुआ। एक कि जनवरी तक कैस्टर सीड का प्राइस आउटलुक क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि फसल को लेकर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? केडिया जी। देखिए सबसे पहले अगर फसल की बात करें तो हमने देखा था एरिया में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी क्रॉप नहीं है इस वक्त, जिसकी वजह से प्राइजेस में स्टेबिलिटी बनी हुई। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से देखें तो प्राइजेस 7000 के नीचे नहीं जा पा रहा, 7550 के ऊपर नहीं जा पा रहा। उसका मेजर कारण है चाइना में जिस से कोविड कंसर्न्स बने हुए थे और डिमांड इंपोर्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से प्राइजेस दायरे में थी। बट अब जिस से चाइना ओपन अप हो चुका है और क्रॉप में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं, इसलिए कंसोलिडेशन फेज है। 7550 का लेवल तोड़कर मुझे लगता है अगर अगले 1.5 महीने की बात करें नई फसल आने से पहले की, तो एक बार प्राइसेस 8000 का लेवल दिखा सकता है। वो डिपेंड रहेगा चाइना की डिमांड पावर पे, क्योंकि अब चाइना न्यू ईयर 22 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा, तो 10 जनवरी तक
चाइना से डिमांड अच्छी रहेगी। तो टाइमिंग मेरा व्यू पॉजिटिव है, जब तक प्राइस 7100 7200 के नीचे होल्ड नहीं करता है, 7550 का लेवल तोड़कर प्राइस 7850 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अगर 1-2 दिन का व्यू है तो 7460 के टारगेट के लिए लेके चलिए। अगले दर्शक है मोहम्मद फरहान है रामपुर से। मेंथा ऑयल में क्या करना चाहिए केडिया जी, क्या लग रहा है मेंथा में? देखिए मेंथा में हमने बताया वॉल्यूम वाइज काफी कम था, बट स्लोली एंड स्टडीली मार्केट अब पॉजिटिव साइड जाना चालू हो गया। चाइना भी ओपन अप है और साथ में फिजिकल मार्केट में भी एक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ी है। टेक्निकली जैसे हमने बताया था कि 1020 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, एक बार प्राइस 1020 का लेवल तोड़ देता है तो हम 1080 तक का लेवल देख सकते हैं। तो जनवरी एंड तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, करंट मार्केट से लेके चल सकते हैं। 970 का स्टॉप लॉस रखिए, 1020 के ऊपर 1080 तक का लेवल जनवरी एंड तक देखने मिल जाएगा। प्रमोद है अगले कॉलर, एमपी से है। सोया तेल में आगे क्या हो सकता है केडिया जी, क्या लग रहा है सोया तेल का आउटलुक? देखिए पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर रिसेंटली हमने थोड़ी बहुत बाउंस आते हुए देखा था, बट हायर साइड पे प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में पिछले साल हमने देखा कि लॉजिस्टिक इशू था, प्रोडक्शन इशू था, जिसकी वजह से ये रैली आई थी। बट इस बार हम देख रहे हैं तो मस्टर्ड का पिछले साल का क्रॉप साइज भी अच्छा था, सोयाबीन का भी क्रॉप अच्छा है, और आगे जाकर मस्टर्ड के भी जो सोइंग अच्छी हो रही है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल अब धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी ले रहा है, डाउन साइड आ रहा है, जिसकी वजह से पाम ऑयल में भी गिरावट है। इन सबको देखते हुए सोया ऑयल सोयाबीन दोनों में हम गिरावट का रुख देख रहे हैं, तो बेटर है लॉन्ग पोजीशन ना बनाइए। प्राइजेस के अंदर गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा, जहां सोयाबीन हमें 5200 तक का लेवल लग रहा है, और सोया रिफाइन की अगर बात करें तो ये 1240-50 के ऊपर सस्टेन 1240-50 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, नीचे में वापस 1180-1190 तक का लेवल दिखा सकता है। अगले दर्शक है गोपाल पटेल हैं, एमपी से ही हैं। जनवरी तक के लिए गेहूं का प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे थे। जनवरी तक क्या लग रहा है गेहूं में, क्या और तेजी की उम्मीद लग रही है क्या केडिया जी? देखिए सोइंग तो हमारी अच्छी हो रही, बट ग्लोबल मार्केट में पोजीशन टाइट रहनी है, बिकॉज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने देखा काफी एरियाज इंटरनेशनल में खराब हुआ है इस बार, तो उसकी वजह से टाइटनेस रहेगा। अगर जनवरी तक की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में इस बार मौसम कैसा रहेगा गेहूं के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट अगर जनवरी तक की बात करें तो मुझे लगता है 3150 तक का लेवल हम वीट में जाते हुए देख पाएंगे। जनवरी तक 3100 से 3150 तक का लेवल दिख सकता है। अगले कॉलर है अनुज गुप्ता है झांसी से। गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए जिगर, क्या गोल्ड के लिए इंट्राडे का टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है? जी, जैसे अभी रिकमेंड किया था कि गोल्ड में निचले स्तरों पे थोड़ा खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 54,150 का लेवल है, वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। 54,000 के स्लाइटली बिलो का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चले, और इंट्राडे अपसाइड लिमिटेड रहेगी 54,400 का। बट जैसे सजेस्ट किया डेटा भी है तो थोड़ा कॉशियसली और स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। अगले दर्शक है राजेश हैं फरीदाबाद से। नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। ऑप्शंस में कोई कॉल है क्या आपके पास राजेश के लिए जिगर? नेचुरल गैस में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, थोड़ा वेदर फ़ोरकास्ट के अपडेट के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। मुझे लगता है कि ये जो मोमेंट है, ये फ़ॉलो अप रैली और आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो अभी मुझे लगता है कि 550 का जो कॉल ऑप्शन है, वहाँ पर अगर ₹40 का लेवल मिलता है, तो वहाँ खरीदारी का मौका लेना चाहिए। ₹30 के बिलो का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और 1-2 दिन में मुझे लगता है कि 55 या 57 तक का लेवल वहाँ पर मिल सकता है। तो एक बार थोड़ा निचले स्तरों पे 550 का जो कॉल ऑप्शन है नेचुरल गैस का, उसमें खरीदारी करके चल सकता है। शैलेंद्र शेलके हैं, क्रूड के 5500 स्ट्राइक का पुट खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए केडिया जी इनको? देखिए क्रूड के अंदर रिसेंटली कल के सेशन में हमने एक अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा है, तो आई थिंक शॉर्ट से तो बच के रहना चाहिए। मार्केट में एक बाउंस दिखाई दे रहा है, तो जो 5500 के स्ट्राइक का पुट ले रखा है, 10-11 रुपए का भाव इस वक्त है, बेटर है आप एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइजेस में ऊपर में वापस 6400 का लेवल दिखेगा, जिस से रशियन प्राइस कैप की वजह से शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट हो सकती है और प्राइजेस में बाउंस है। तो बेटर है लॉस बुक करके निकल जाइए, शॉर्ट मत करिए। इनफैक्ट आप बेटर रहेगा कि अगर आप 6200 का अगर कॉल लेके चलते हैं तो यहाँ पे मुनाफा ज्यादा बन सकता है। तो 6200 का जो कॉल है 106 रुपए का है, यहाँ पे बाय करके चलिए, 180 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। यानी आपको कॉल में शिफ्ट होना पड़ेगा और टाइम भी आपके पास कम है, इस वजह से प्रीमियम की वैल्यू भी इरोड होती जाएगी। और जिस तरह की जितनी गिरावट आई थी वैसे में हर छोटे छोटे बहाने पर भी क्रूड तेजी से बाउंस बैक करेगा, और यही वजह है कि वो रिकवरी कल हमने 3% की देखी थी और आज भी यहाँ पर वो तेजी कंटिन्यू होती दिख रही है। राहुल पांडे हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? राहुल पांडे को क्या सलाह देंगे जिगर?
सी कॉपर में भी जैसे रिकमेंड किया था कि अभी तो 705 का लेवल है, बट मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे ठीक नहीं है। एक बार शायद छोटा सा करेक्शन आ सकता है, तकरीबन 702 701 के करीब। तो वहां पर एंट्री लेना है, 697 के बिलो का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। और इंट्राडे अपसाइड मुझे लगता है कि 708 और 710 तक का भी लेवल अपसाइड आ सकता है। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड इन्होंने 187 रुपए 50 पैसे में खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या 195 का लेवल दिखेगा। केडिया जी, लग रहा है लेड में 195 तक का लेवल? देखिए लेड काफी पेसिमिस्टिक हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में रहा है। रिसेंटली हमने देखा 190 के ऊपर बिल्कुल प्राइजेस जा नहीं पा रहे थे, बट जिस ढंग से बाकी बेस मेटल में भी एक हवा बनी हुई है, वो लेड को भी सपोर्ट करेगा। बट वी नीड कि लेड 189 का लेवल एक बार ब्रीच होता है तो 194 तक का लेवल जरूर दिखा सकता है। एक स्टॉप लॉस 182 का मेंटेन रखिए और बने रह सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। सिंह है कोलकाता से, पूरा नाम नहीं भेजा इन्होंने, सर ने भेजा था। जोशी कोलकाता से, ग्वार सीड में आगे क्या लग रहा है? ग्वार सीड को लेकर जिगर आपका व्यू क्या बन रहा है? सी ग्वार सेट में मैंने देखा है कि काफी ज्यादा एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, और मुझे लगता है कि 13,000 के करीब का जो लेवल है वो काफी क्रूशल है। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता है कि फर्दर तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में या शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। 13,000 ऊपरी स्तरों पर और निचले में 11,900, ये एक रेंज है, वही रेंज बनी हुई रहेगी। इस रेंज के बाहर ही फर्दर कुछ डायरेक्शन मूव मिलेगा। ओके। प्रशांत है आसनसोल से, जिंक 144 लॉट 258 रुपए पे खरीदा है। क्या करना चाहिए जिंक में जिगर? सी जिंक में मुझे लगता है कि थोड़ा अपसाइड और भी है, और जिंक में और थोड़ी अपसाइड की मोमेंटम मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि 292 293 तक के लेवल से एक बार देख सकते हैं। तो एक बार बाइंग के लिए बने रह सकते हैं, एक बार खरीदारी के। ओके। एल्युमिनियम प्रशांत ने 111 लॉट 205 रुपए 20 पैसे पर खरीदा है। क्या करना चाहिए जिगर एल्युमिनियम में? एल्यूमिनियम में एक बार निचले स्तर दिखे थे हमें अभी, बट मुझे लगता है कि एक दोबारा एक रिकवरी आती हुई दिख सकती है। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि एक आज या कल के दिन के सेशन में एक बार 214 से 215 का लेवल दोबारा आता हुआ दिख सकता है। तो 208 की बिलो का स्टॉप लॉस से एल्यूमिनियम में करंट मार्केट से भी एक बार खरीदारी करके बने रह सकते हैं। ओके। नेचुरल गैस है 333 लॉट है 481 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है। जिगर क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? सी जैसे ही अभी मैंने कॉल ऑप्शन पे भी बताया था कि 550 का कॉल ऑप्शन है वो खरीद सकते हैं, और नेचुरल गैस में जो तो शॉर्ट टर्म बायस है वो तेजी का है, और उनकी जो खरीदारी है वो काफी निचले स्तरों पे है। सबसे पहले तो एक इनको एक ट्रेलिंग एसेट लेना चाहिए तकरीबन 540 के बिलो का, और 540 के बिलो का स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 1-2 दिनों में अगर ये वेदर फोरकास्ट सपोर्टिव रहा तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 590 से लेके 600 का भी लेवल दोबारा एक बार देखने को मिलेगा। तो 540 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ओके। कॉपर है प्रशांत के पास 55 लॉट 700 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। केडिया जी, क्या करना चाहिए कॉपर में इनको? कॉपर में ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। जिस ढंग से चाइना से वापस डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, तो बेटर शॉर्ट से निकल जाइए। मे भी अगर थोड़ा पुल बैक अगर 702-3 मिले तो वहां पे फ्रेश पोजीशन लॉन्ग में बनाइए। 710 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट 710-11 का लेवल तोड़ता है तो 718 तक का भी लेवल जा सकता है, तो बेटर शॉर्ट अवॉइड करके चलिए। क्रूड है इनके पास, प्रशांत के पास 5,863 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। जिगर क्या सलाह देंगे क्रूड में इनको लॉन्ग पोजीशन में बने रहे? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मुझे शॉर्ट टर्म में दोबारा से क्रूड में अच्छी तेज़ी लग रही है, और सप्लाई कंसर्न्स भी है, चाइना की तरफ से भी थोड़े पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। 6,250 से 6,350 के लेवल रिटेस्ट हो सकते हैं। तो एक 6,000 के स्लाइटली करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल लगाए और अपनी पोजीशन में बने रहे, और जैसे-जैसे प्राइस अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, अपने ट्रेलिंग एसएल को ऊपर लेते रहे। प्रशांत के पास अब जीरा भी है 88 लॉट 24,200 रुपए पे खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए केडिया जी जीरे में? इनको रिकॉर्ड स्तर पर है भाव, आज 27,375 की ऊंचाई पर पहुंच गया जनवरी का वायदा। क्या करना चाहिए? अच्छा खासा मुनाफा है इनको। बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। जिस ढंग से हमने जर्मिनेशन का जो इशू देखा है, इसकी वजह से प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू एक तेजी का रुख बना रहेगा। इमीडिएट टारगेट तो 27,600 का है, बट मुझे लगता है 285 तक का भी लेवल, मतलब 28,500 तक का भी लेवल अगले हफ्ता 10 दिन में दिखेगा, क्योंकि चाइना मार्केट भी ओपन है। तो इमीडिएट टारगेट 27,600 है, बट ओवरऑल 28,500 तक के लिए भी ये होल्ड करके चल सकते हैं। तो क्या लगा ले सर 28,500 के लिए, अगर टारगेट के लिए वेट करना है इनको तो?
वापस एक सवाल पूछ सकते हैं? सर इन्होंने 24,200 पे खरीदा हुआ है, 28,500 के टारगेट के लिए अगर वेट करें तो स्टॉप लॉस क्या कैरी करें ताकि इनके जो फायदे हैं वो भी कम से कम घर ले जाएं? देखिए की लेवल जो था वो 26,200 का लेवल था, वो क्रॉस कर चुका है। तो इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 26,000 का मेंटेन रखना चाहिए और 285 का मॉडिफाइड टारगेट लेके चलना चाहिए। ओके, और मेंथा में क्या करना चाहिए? 944 रुपए की खरीद है इनकी, प्रशांत की। केडिया जी। हमें लगता है कि अभी विंटर्स की डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और जो शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में थी वो निकल चुकी है। तो 940 का कलेक्टिव स्टॉप लॉस वापस अपनी कॉस्ट पे बना दीजिए। ऊपर में 1020 का लेवल तोड़ के मुझे लगता है 1080 तक का लेवल आपको देख सकता है जनवरी मिड तक। तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखिए। ओके, इनके पास ग्वारगम भी है, 12,988 रुपए में शॉर्ट किया है प्रशांत ने। क्या करना चाहिए केडिया जी ग्वारगम में? क्रॉप साइज को देखते हुए मुझे लगता है कि तेजी की रुख रहेगा। नवंबर में बड़ी तेजी के बाद पिछले 7-8 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट में, तो 15 दिसंबर के बाद पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखेगा। बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए। इमीडिएट जंप तो आपको 12,850 13 का है, बट ध्यान रखिए 13,200 का लेवल ब्रीच होते ही हम प्राइजेस में अपसाइड देखेंगे जो 13,800 से 14,000 का भी लेवल दिखा देगा। तो बेटर है शॉर्ट से एक बार निकल जाना चाहिए। ग्वारगम के शॉर्ट से निकलने की सलाह है। आखिरी कॉल है इनकी, कॉटन केक पर 111 लॉट है, 2,697 पे शॉर्ट किया है। जिगर कॉटन केक में क्या सलाह देंगे इनको? सी कॉटन केक में मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है और 2600 या 2600 के बिलो का लेवल एक बार दिख सकता है। तो 2730 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। अगले दर्शक है दिग्विजय सोनी है। आज शाम तक सिल्वर माइक्रो का भाव कहां तक आ जाएगा? सिल्वर माइक्रो का भाव कहां तक आ सकता है जिगर आज शाम के लिए? सी देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मोमेंटम स्लाइटली पॉजिटिव है, बट जैसा हमने सजेस्ट किया है कि डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि 300-400 रुपए का अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। बट यस, जैसे हमने सजेस्ट किया था कि स्टिक स्टॉप लॉसेस फॉलो करके चले, तो करंट मार्केट से भी मुझे लगता है कि 400-500 रुपए का अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है सिल्वर। तो दिग्विजय जी के लिए ये सलाह है। मयंक गुप्ता है यूपी से, कॉपर और जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए? जिगर क्या ट्रेड लें कॉपर और जिंक में आज शाम के लिए? कॉपर में जैसे हमने सजेस्ट किया है कि 702-700 के करीब आता है तो वहां पर खरीदारी करें। 697 के बिलो का स्टॉप रहेगा और 708 710 का टारगेट पॉसिबल है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक में मुझे लगता है कि अगर 2 रुपए का भी करेक्शन आता है तकरीबन 287, तो वहां पर खरीदारी करें। 284 के करीब का स्टॉप लॉस रहेगा और 292 और 295 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिल सकते हैं। नीरज हैं दिल्ली से। केडिया जी, इन्होंने सिल्वर मिनी 64,000 रुपए पे सेल कर रखा है, फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं। क्या इनका लेवल दिखेगा क्या सिल्वर मिनी में? देखिए जो भी दिखना है आपको अगले 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि कल फेड से 0.5 का रेट हाइक है, ईयर एंड है, हॉलीडे मूड है, एक प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो 64.5 तक का लेवल मुझे लगता है कि एक स्पाइक दे सकता है, बट उसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और फरवरी तक बिल्कुल वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर ये 68,500 के ऊपर वीकली क्लोज आ जाएगा तो 70 पहले भी दिख सकता है। तो शॉर्ट चांदी और सोने में बिल्कुल अवॉइड करो लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अगले 7 से 10 दिन में एक पुल बैक पॉसिबल है, उसमें ये वेट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड 68,500 का लेवल ऑब्जर्व करके रखें। अशोक भड़के हैं अमरावती से। क्या जनवरी तक कॉटन केक 24,000 रुपए तक आएगा? क्या दिया जी, 2400 आ जाएगा क्या नीचे? नवंबर दिसंबर में अराइवल्स बिल्कुल कुछ भी नहीं आए हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस हमने 2800 तक जैसे कहा था वैसा मिला है। बट अब हम लगता है कि आगे जनवरी में अराइवल्स भी बढ़ेंगे, साथ में सोयाबीन, मस्टर्ड और बाकी डीओसीज भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट है। 2400 तो नहीं, बट उससे पहले कुछ टेक्निकल लेवल है जो मुझे लगता है 2450 से 2470 का जो रेंज है, यहाँ तक कॉटन सील दिखा सकता है। तेजी नहीं करनी चाहिए, मार्केट में वापस गिरावट का रुख देखने मिल सकता है। ओके, गुगले हैं महाराष्ट्र से। 2 लॉट गोल्ड इन्होंने 54,167 रुपए और 68,069 रुपए में चांदी शॉर्ट किया हुआ है। क्या करना चाहिए? गोल्ड लॉन्ग है, सिल्वर शॉर्ट है। जिगर क्या करे? देखिए गोल्ड लॉन्ग है तो एक बार उसमें खड़े रह सकते हैं और सिल्वर में थोड़ा डाइसी है, बट हम देखें तो आज के दिन में और कल के दिन में डेटा है तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये डेटा के बाद बड़ा डायरेक्शनल मूव को आता हुआ मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, सिल्वर थोड़ा डाइसी है और सिल्वर लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है, तो सिल्वर में एक बार एग्जिट या एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए। बट गोल्ड में एक बार अगर पोजिशनल व्यू है तो एक बार बने रह सकते हैं और निचले सर मिले तो दोबारा एवरेज भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ है चना पे। इन्होंने जीतू तिवारी नाम है, ग्वालियर से। 5,000 रुपए की खरीद है,
चना हाजिर में क्या करना चाहिए केडिया जी, क्या लग रहा है चने में तेजी लौटेगी क्या? देखिए चने में मुझे लगता है कि ठीक है, इस बार सोइंग का एरिया काफी गिरा है। चाहे हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, उसका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। बट इन्फ्लेशन कंसर्न्स है जो गवर्नमेंट को अपने टोज पे रख रहा है, जिसकी वजह से ये बढ़ना नहीं है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मे बी पॉसिबल है 100-200 पॉइंट की तेजी मिल जाए, बिकॉज एरिया में लगभग गुजरात में ही 2 लाख के आसपास का एरिया कम हुआ है। तो वो 200-250 पॉइंट की तेजी मिल जाए, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी दिख रही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेडार वाली कमोडिटी है और इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से पहले भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो एज ऑफ नाउ 52-5300 का जोन दिखा दे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं लग रही, बट पॉजिटिव रहेगा मार्केट। ओके, चलिए शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका। आप लोगों ने काफी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, हालांकि अभी भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह गए हैं, कल वापस से लेने की कोशिश करेंगे जो आज बचे हुए सवाल है। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।